हेलो बच्चों, मैं राहुल सर। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, आज हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप नॉर्मल फॉर्मूले को देखकर भी पहचान जाओगे कि एल्केन है, एल्कीन्स है या एल्काइंस है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर समझ में नहीं आए, पसंद के साथ समझ में भी आनी चाहिए, अगर समझ में नहीं आती है तो मत करना। ठीक है, और अगर समझ में आ जाए तो अपने जरूरतमंद दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर भी करना ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। देखो, जो एल्केन्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड काम करता है। क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। एल्कीन्स में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है और एल्काइंस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहां पर क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और यहां पर होता है ट्रिपल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे कह सकते हैं हम कि सिंगल है, डबल है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है? इसमें क्या होता है, हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इसमें। अब ये शेयरिंग क्या होती है, जो हमारा कंपाउंड ये होता है उसमें क्या होता है कि आउटर सेल कंप्लीट करने जो हमारा एटम्स होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है अपनी आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए। अभी आउटर सेल क्या होती है बताता हूं। देखो, जैसे हमारी होती है के एल एम एन, ये होती है हमारी आउटर सेल। इसमें हमें क्या करना होता है, हमारी 8 एलिमेंट्स हमें कंप्लीट करने होते हैं, मतलब कि एटम्स के लिए। तो उसी के बेस पे ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, शेयरिंग होती है इसी के आधार पे। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है, एल्केन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। एल्किन्स में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। किस लिए? अपनी आउटर सेल में अपने 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, अब इसमें जो और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये देखो इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्किन्स के लिए CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। देखो, अगर आपको इन क्वेश्चन, इनके जो स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने बनेंगे, जो फॉर्मूलाज बनेंगे, उनको आप देख के कैसे पहचानोगे कि एल्केन्स है, एल्काइंस है या एल्कीन्स है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। नोट कर लेना, याद कर लेना अभी के अभी वीडियो देखते ही। ठीक है, तो आपका समझ लो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। देखो, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हमने लिया n, ले लिया हमने 2। अब ये n क्या है, n का मतलब है हमारा कि नंबर ऑफ कार्बन, कि कार्बन हमारे पास कितने हैं। हमने सब में 2 का कॉमन 2 लेके चलेंगे, सब में 2 से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, हमने लिया यहाँ पर 2, तो हमारा हो गया फॉर्मूला हमारा CnH2n+2। इसका फॉर्मूला है CnH2n और इसका है CnH2n-2। देखो, अब यहाँ पे C आ गया हमारा, N हमारा 2 है, H आ गया, ये 2 है, फॉर्मूले का N में हमारा 2 रख दिया हमने और ये 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, C2, 2 2 जा 4 और 2 6, तो H हो गया 6। अब यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर क्या हमारा C2H2 क्या बन जाएगा, ये C2H4। यहां पर क्या हो जाएगा, C2
H2 यानी कि C2H2 4 और -2 यानी कि 2। ठीक है, ये समझ में आया, ये तो बन गया। अब बात आती है, अब हमें इन्हें कैसे पहचाने, इनका नाम क्या है। हमें क्या पता भाई नाम क्या है, मैंने तो बताया नहीं अभी तक आपको कि इनका नाम क्या है, आपको भी नहीं पता होगा इनका नाम क्या है। हो सकता है जिन्होंने रट रखा हो, याद कर रखा हो, उन्हें पता होगा नाम क्या है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि इनका नाम है क्या, इन्हें क्या पढ़ना है, वो आज के बाद इसको सीख जाएंगे। देखो अब आते हैं हम अपनी इस लाइन पे जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर कार्बन आपका 1 है तो उसका नाम आएगा मिक्से, 2 है एथ, 3 है प्रोप, अगर कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हैप, और कार्बन 8 है तो ऑक्ट लगेगा, और कार्बन 9 है तो नॉन लगेगा, और कार्बन की नंबर अगर 10 है तो वो डेक लगेगा। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा कार्बन कितना है 2 है, कार्बन कितना है 2 है, तो मैंने बताया कार्बन 2 है तो क्या लगेगा इथ, क्या आएगा यहाँ पे इथ। अब मैंने पर ही क्या बताया, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड काम कर रहा है, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड काम करता है तो उसमें क्या लगता है, देखो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कार्बन हमारे पास कितने हैं 2 है, तो कार्बन 2 है तो इसके बेस पे इसका नाम क्या आएगा इथ, क्या आएगा इथ। इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा एन, एन, तो इसका नाम क्या बन गया इथेन। क्या नाम बन गया इथेन। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद कर लो, आपको समझ लो सब आ गया, और ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें, हमारे पास यहाँ पर है C2H4। अब यहाँ पर क्या मैंने क्या बताया, कार्बन 2 है तो क्या आ जाएगा इथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने बताया यहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा प्रीफिक्स इन लगेगा, क्या लगेगा इन, तो यहाँ पर आ जाएगा इन, तो ये क्या बन गया इथेन। समझ में आया। अब यहाँ पे कार्बन की नंबर कितना है 2, तो यहाँ भी क्या आएगा इथ आएगा। अब यहाँ पर क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसके पीछे क्या लगेगा आइंस, तो ये बन जाएगा इथाइन, ठीक है, वाई यानी इसमें ऐड हो गया। तो इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। समझ में आया। अगर इनको समझना है, अच्छे से याद करना है, सीखना है, तो ये वीडियो बार बार देख लेना और ये याद कर लो, नोट बना लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना कि एल्केन्स के लिए फॉर्मूला होता है, एल्कीन्स के लिए होता है, और एल्काइंस के लिए ये फॉर्मूला होता है। जिंदगी में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कि कंपाउंड देगा इसका नाम क्या, देखते बता दोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये याद होगा तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर देना कि क्या समझ में नहीं आया, हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।